डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल NIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जो है एक नई प्रॉपर्टी लेके आए हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैंने डिस्कस आपसे किया था लीनियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और फिर हमने डिस्कस किया था आपसे डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी के बाद हमने एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की थी। उसी सीरीज में स्टूडेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट, हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, प्रॉपर्टी का, थ्योरम का। तो पहले तो घबराएं मत, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी आपको दिख रहा होगा, बहुत ईजी है, आप केवल समझते जाइए। तो स्टूडेंट, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो ये तो आप समझ गए, ये डेफिनेशन दी हुई है आपको, है ना, ये थ्योरम है और थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, है ना। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो ये तो आपको डेफिनेशन दी है। देन अब थ्योरम का नाम है स्टूडेंट डेरिवेटिव्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इस एफ टी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आपको मालूम है डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश का मतलब ठीक है ना। तो आप समझते हैं एफ डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एफ डैश टी इज इक्वल टू होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ याद रखना है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है और इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप याद रख लेंगे तो बाकी के डेरिवेटिव्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब आप स्टूडेंट यहाँ सीक्वेंस देखेंगे, देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो एल एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में देखिए आप, हम अभी एस एफ एस लिखा था और एफ जीरो था, तो अब हम जो है सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो एस का हो जाएगा एस स्क्वायर, तो हमने लिखा एस स्क्वायर, इसके साथ आया एफ एस। अब देखिए एफ जीरो लिखा था तो एस स्क्वायर के बाद एस आएगा, तो एस शिफ्ट हो जाएगा आपका एफ जीरो में, तो एस इंटू एफ जीरो। अब ये फिनिश हो गए। तो अब हम नेक्स्ट टर्म जो लेंगे एफ जीरो को आगे बढ़ाएंगे तो होगा एफ डैश जीरो। बस यही सीक्वेंस हमें लेके चलना है। अब सीक्वेंस अगर समझ नहीं आया हो तो आप देखो, ये ट्रिपल डेरिवेटिव देख लो, एफ डबल डैश टी। देखिए यहाँ एस था, यहाँ एस स्क्वायर था, तो यहाँ एस क्यूब आएगा, और एस क्यूब किसके साथ होगा, एफ एस के साथ होगा। तो एस स्क्वायर किसके साथ होगा, एफ जीरो के साथ होगा। अब एफ जीरो के बाद यहाँ हमने एफ डैश जीरो लिया था, तो एफ डैश जीरो के साथ फिर एस शिफ्ट होगा। अब जो है एफ डैश जीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा किसमें, एफ डबल डैश जीरो में। क्लियर है। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम एफ एन टी निकालना चाहें, मतलब nth डेरिवेटिव निकालना चाहें, तो सीक्वेंस में बिल्कुल इसी को हम क्या लिख सकते हैं, nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थी हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, यहाँ प्रूव करना है। तो मेनली मैं आपको बता दूं कि बीएससी में आप इसका प्रूफ पूछ लेते हैं, इंजीनियरिंग में भी कभी कभी इसका प्रूफ पूछ लेते हैं। अदरवाइज जो है प्रूफ थोड़ा सा कम आता है। स्टेटमेंट जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट का यूज भी होता है और स्टेटमेंट में पूछ भी लेता है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आप जरा प्रूफ देखेंगे, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है कि आपको बेस दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। तो स्टूडेंट, ये तो आपको डेफिनेशन दी है और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। अब स्टूडेंट, अगर एफ डैश टी का हमें लाप्लास निकालना है तो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी है। जिस फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर माइनस एस टी के साथ, और उसका इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट जीरो से इनफाइनाइट इनटू dt। तो स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं यहाँ कि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी निकाल रहा हूँ, जो कि क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी इंटू dt, और इसको हमने मान लिया यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की डेफिनेशन ही यही होती है कि जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी ऑफ dt। तो एफ टी की जगह हमने एफ डैश टी लिया है, तो हमने स्टूडेंट यहाँ क्या लिख दिया, एफ डैश टी लिख दिया। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं देखे हैं, तो यहाँ आई टैब पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो आप वहां क्लिक करके इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो वॉच कर सकते हैं। तो आई होप उसके बाद फिर आपको ये जो है बेटर समझ में आएगा।
तो इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप स्टूडेंट क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको आप क्या करें, सेकंड फंक्शन मान लें। ऐसा स्टूडेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सेकंड का बार बार क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एफ टी हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा, मैं लेफ्ट साइड ना लिख के राइट साइड लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है e की पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ टी होगा, और माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एस टी होगा, और माइनस एस टी का करेंगे तो माइनस एस होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो एफ डैश टी का स्टूडेंट होता है एफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ हमें क्या रखनी है, लिमिट। तो देखिए ये लिमिट तो हमने इसकी यहाँ रख दी, और इसकी जो लिमिट थी वो हमने क्या रख दी, सेपरेट रख दी, ये 0 से इनफाइनाइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब स्टूडेंट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो लिमिट में पुट कर रहा हूँ अपर माइनस लोअर। तो आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल में अगर हम जो है ये इनफाइनाइट रखते हैं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो 0 माइनस, अब देखो 0 हम पुट कर रहे हैं तो e की पावर 0 1 होगा, और f ऑफ t की जगह 0 रखें तो f 0 होगा। मतलब यहां से आपको मिल रहा है 0 माइनस f 0। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो माइनस, अब देखिए ये s है माइनस का, और ये माइनस माइनस मिलके आपका क्या होगा, प्लस होगा। और स्टूडेंट अंदर बच रहा है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी ऑफ डी टी। तो स्टूडेंट ये तो डेफिनेशन बन गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो इसको आप लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को आप क्या लिखते हैं, एफ एस लिखते हैं। मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। देखिए मैं एफ डैश टी फाइंड आउट कर रहा था, एफ डैश टी इज इक्वल टू ये होगा माइनस का एफ जीरो प्लस का एस, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एस। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो स्टूडेंट आप देखें यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो ये लिखा है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ हमने किस तरीके से निकाला है। तो आप चाहें तो सिमिलरली से भी लिख सकते हैं, है ना, और आप चाहें तो मैं इसका एक स्टेप आपको और प्रूव करके दिखाता हूं। हम एक स्टेप यहाँ और देख लेते हैं। तो एक स्टेप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको यहाँ जो है इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप जरा ध्यान से समझना बात को, है ना। मुझे ये सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट यहाँ एफ डैश टी की जगह अगर हम जी डैश टी लिख दें तो यहाँ क्या आएगा, जी डैश टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी जी डैश टी इंटू डी टी। और ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से भी ना लें, इक्वेशन फर्स्ट भी ना लिखें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ कुछ चीजें हमें लेट कर लेनी है। क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ साइड में लिख लें। हमने स्टूडेंट लेट किया कि जो हमारा जीटी है, हमने लेट किया कि जो हमारा जीटी है उसकी वैल्यू हमने जो है एफ डैश टी के बराबर हमने लिख दिया जीटी। कोई दिक्कत है नहीं है। हमने मान लिया कि एफ डैश टी के बराबर जीटी है। अगर एफ डैश टी के बराबर जीटी हुआ तो एफ डबल डैश टी के बराबर क्या होगा, जी डैश टी होगा। मतलब यहां एक डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीटी है, तो डबल डेरिवेटिव किसके होगा, डेरिवेटिव ऑफ जीटी। तो एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा जी डैश टी। अब स्टूडेंट यहां आप देखें, अगर मैं यहां जीरो पुट कर दूं तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जी जीरो के, है ना। अब ऐसा आपने क्यों किया, आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा हमने इसलिए किया, इसका आंसर जो है आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं। ये स्टूडेंट हमने ऐसा किया कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने एफ डैश टी की जगह जी डैश टी लिख दिया, क्योंकि ये तो चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से ले लें और चाहे तो आप ऐसा लिख दें बाय
डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब देखें यहाँ मैं इसको जो है इससे चेंज करना चाह रहा हूं, तो आप देखें यहाँ लिखा है जी डैश टी और यहाँ जी डैश टी, और जी डैश टी को हमने एफ डबल डैश टी इसलिए माना क्योंकि अब हम क्या निकालने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट हमने इसको लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी। और देखिए यहाँ जी डैश टी लिखा है, और जी डैश टी अगर यहाँ लिखा है तो जी डैश टी को आप क्या लिखोगे, बताइए आप। यहाँ जी डैश टी को क्या लिखने वाले हो आप, यहाँ जी डैश टी को हमने क्या लिखा, जी डैश टी लिख दिया। या आप चाहें तो स्टूडेंट थोड़ा सा एक स्टेप यहां और कर लें, रुके। ये आप स्टूडेंट आप देखें इक्वेशन फर्स्ट अगर हमने ये सॉल्व की है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में ए की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी को हम क्या लिख सकते हैं, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। समझना, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम लिख सकते हैं एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो यहां लिखा है e की पावर माइनस एस टी जी डैश टी, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी, तो ये सेम लिखा, इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं एस एफ एस, तो एस एफ एस की जगह हो जाएगा हमारा जी एस, क्योंकि यहाँ जी टी दिया है, यहाँ एफ होता था तो स्मॉल एफ लेते थे, यहाँ जी है तो यहाँ हमने स्मॉल जी ले लिया, ऐसे समझ लो, माइनस एफ जीरो। अब एफ जीरो है तो यहाँ हम क्या लेंगे, जी जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जी जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ एफ टी था तो आपने एफ जीरो लिया था, यहाँ जी टी है तो आपने क्या ले लिया, जी जीरो ले लिया, इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जरा दिमाग में बैठाना, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर। अब ये तो आप समझ गए कि जी डैश टी को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश टी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस। अब स्टूडेंट यहाँ जी एस लिखा है, क्या लिखा है, जी एस लिखा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ जीएस का जीएस ही रहने दिया, या जीएस का मतलब आप समझें, अगर इस जीएस का मतलब आप समझें तो आपको थोड़ा यहां जाना पड़ेगा। देखिए एफएस का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो जीएस का मतलब क्या होगा, तो जीएस का मतलब होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। देखिए एफएस का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो जीएस का मतलब क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, और माइनस ये लिखा है जी जीरो, और जी जीरो की वैल्यू हमने साइड में अभी लेट की थी, तो किसके बराबर आ रही है, एफ डैश जीरो में, तो स्टूडेंट हमने एफ डैश जीरो लिख दिया। थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आए, है ना। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस। अब स्टूडेंट ये देखें आप ध्यान से, ये लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए आप। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी को आप क्या लिख सकते हैं, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी को आप क्या लिख सकते हैं, आप सोच के बताएं जरा, बताइए आप। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी को आप क्या लिख सकते हैं, आपके साइड में लिखा हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, तो जीटी इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश टी, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी की जगह आपने लिखा एफ डैश टी और माइनस एफ डैश जीरो। ये खिचड़ी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, यहाँ है ना, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। मैं रुक रुक के इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आता रहे। हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके जो है ये वाले रिजल्ट को यूज करके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जीटी की जगह हमने देखिए क्या लिख लिया, एफ डैश टी लिख लिया, ये एस सेम था, एफ डैश जीरो लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो फिर हम इसका यूज करेंगे। मतलब इसको हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट, आप देखें ध्यान से, इसको लिखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस। और स्टूडेंट इसको देखें आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू हमने रख दी एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और ये लिखा है एफ डैश जीरो। इसको कंपाइल करने स्टूडेंट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो, हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेकंड डेरिवेटिव एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, और सिमिलरली
आप लिखेंगे सिमिलरली, और सिमिलरली आप जो है ये क्यूब वाला भी लिख दें और एन वाला भी लिख दें, हेंस प्रूव। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स को हमें किस तरीके से प्रूव करना है। तो ये जो है आप नोट डाउन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप जो है कमेंट्स बॉक्स के जरिए भी हमें बता सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है, जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, और जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सभी जो है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।